बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। बड़ा हमला 15 अगस्त के पहले नाकाम किया, सेना के जवानों ने 2 आत्मघाती आतंकियों को मार गिराया गया, एक बार फिर कई सालों के बाद, लेकिन एक बार फिर बेस कैंप पर हमले की कोशिश सर। हाँ, ये जो जानकारी मिली है कि आर्मी के कैंप को अटैक करने के लिए ये लोग आ रहे थे। 15 अगस्त से पहले इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की जाती है, लेकिन हमारे सुरक्षा बल, हमारे सेना के जवान, जो उनकी शहादत को मैं नमन करता हूं, जिन्होंने एक बहुत बड़े हादसे को अभी नाकाम किया है। कुछ भी हो सकता था, लेकिन मैं उनके जवानों की शहादत पर उनको नमन करता हूं, उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। लेकिन ये बहुत ही बड़ा हादसा हो सकता था जो जानकारी मिली है। तो मुझे कुल मिलाकर के ये देखा जाए तो पिछले 1.5-2 वर्षों में सेना ने जिस हिसाब से और सुरक्षा बलों ने जिस हिसाब से आतंक का खात्मा किया है, लेकिन आज भी कुछ इक्का दुक्का आतंकी पाकिस्तान वहां से भेजने की, घुसपैठ कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी जान को जोखिम में डालकर, अपनी बलिदान देकर सेना पूरे रक्षा करती है, सीमाओं की भी और लोगों की भी। ये अपने आप में बड़ी बात है। कविंद्र जी, लगातार ऐसे आतंकियों को भारतीय सेना उनके अंजाम तक तुरंत पहुंचा रही है और एक के बाद एक हमने कल भी देखा किस तरह से लतीफ रथार को मार गिराया गया। आज भी इन आतंकियों ने कोशिश की, हालांकि बड़ा हमला करने की कोशिश की, लेकिन वक्त रहते इनको दीवार तक फांदने नहीं दी, पार तक नहीं होने दिया, किसी तरीके से बेस कैंप में प्रवेश कर जाए, बाहर ही मार गिराया गया इनको। लेकिन उसके बाद ये जो बॉर्डर पार इनके आका बैठे हैं, उनके समझ में क्यों नहीं आता कि अब ये वो भारत नहीं है, सीधा वहां पर मार दिया जाएगा, जवाब ऐसा दिया जाएगा कि उसके बाद कुछ बचेगा नहीं। देखिए, धारा 370 हटने के बाद जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर बदल रहा है, एक फ्रस्ट्रेशन उनके लिए होना स्वाभाविक बात है। तो आज वो उनको पता है कि सीधे तरीके से तो भारत से बदला नहीं लिया जा सकता, ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार की घुसपैठ करा करके ये कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी जो लोग हैं उसको नाकाम बनाते हैं। ये एक मुझे लगता है कि सेना की शहादत और ये लोगों ने दी है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। छोटे छोटे जो हमारे उम्र के बच्चे अपनी जान मिल करके भी इस चीज को अंजाम नहीं होने देते। सर, इस बड़े हमले को भारतीय सेना ने रोक दिया, दोनों आतंकियों को मार गिराया गया, लेकिन दुखद यह है कि सर 3 जवान भी शहीद हो गए हैं, 2 जवान अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं। हाँ, अब सोचना चाहिए कि अपनी जान पर खेल करके इन्होंने पूरे भारत के लिए, भारत माता के लिए जो काम किया है, तो यही जज्बा सेना का जो है, इसी कारण से हिंदुस्तान मुझे लगता है आगे बढ़ रहा है। आज सेना को भी खुला हाथ दिया हुआ है, लेकिन दुख होता है जब ये हमारे जो सेना के जवान को निशाना बनाया जाता है, लेकिन उन्होंने भारत की अस्मिता को कोई आंच नहीं आने दी। ये सबसे बड़ी बात है कि बलिदान को नमन। सर, लेकिन घाटी में इस तरह की राजनीति पर लगाम क्यों नहीं लग रही है? जिस तरह की बयानबाजी होती है, जिस तरह की राजनीति होती है, जिससे इस तरह के लोगों को उकसावा मिलता है, उस पर लगाम क्यों नहीं लग रही सर? देखिए, पहले से काफी अंतर आया है, लेकिन ये जो कुछ राजनीतिक नेता जिनकी आज दुकानें बंद हैं, वो उस कारण से ये हालात खराब करने की कोशिश करते हैं। आज हुर्रियत, जिसके कहने पर 1 मिनट में पूरा कश्मीर बंद हो जाया करता था, आज उनकी आवाज बंद है। पत्थरबाज आज वहां पर नजर नहीं आते। कोई ये जो आतंकी है उसका जनाजा निकलता था तो लाखों की तादाद में लोग चल पड़ते थे। एक लोगों में चेंज आई है, लोगों को पता है कि भारत सरकार जिस प्रकार से अपने आप में एक सक्षम है और आतंक के लिए 0 टॉलरेंस है, तो उस कारण से अब स्थितियां बदल रही हैं। और आपने देखा होगा पिछले दिनों ये जो तिरंगे को लेकर के किस प्रकार के कार्यक्रम वहां हो रहे हैं, दूर दराज के इलाकों में हो रहे हैं। मुझे लगता है कि समय के साथ साथ सारी परिस्थितियां बदलेगी और भारत नया जम्मू कश्मीर एक बनेगा। जी, कुछ और जानकारी आप लोगों तक अभी पहुंच पाई है सर इस घटना को लेकर, या इसके अलावा किसी तरह की कुछ एडवाइजरी जारी की गई हो, कुछ और सिक्योरिटी को लेकर कुछ जानकारी आप लोगों तक पहुंच पाई है? देखिए, अभी ये ताजा घटना है, अभी इसके बारे में कोई नहीं आई है। जब भी कोई जानकारी मिलेगी तो निश्चय ही आपसे साझा करेंगे। जी, बहुत धन्यवाद आपका कविंद्र गुप्ता जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बात करने के लिए। आप बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता को सुन रहे थे कि आप सारी बात कह रहे थे इस घटना के बाद क्या कुछ
किस तरीके से कार्रवाई वहां पर हो रही है। आसिफ भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आसिफ, इस घटना को, बड़ी घटना को अंजाम दे दिया भारतीय सेना ने। जो अंजाम देने आतंकी पहुंचे थे उनको उनके अंजाम तक पहुंचा दिया, लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये कि घाटी में इस तरह की घटनाओं पर रोक लग क्यों नहीं रही है। कम घटनाएं हो जरूर रही हैं, लेकिन आज जिस तरह की कोशिश हुई वो कहीं ना कहीं अलार्मिंग है हमारे लिए। बिल्कुल, देखिए आदर्श, जो अब जानकारी हमारे पास इस हमले को लेके है, इस हमले में सेना के एक मेजर और 4 जवान जो है वो जख्मी हुए थे, जिनमें से 3 जवान जो है उनकी मृत्यु हो गई है, 2 जख्मी हैं। अब उनकी पहचान आधिकारिक तौर पर अब से थोड़ी देर बाद सेना की तरफ से जारी कर दी जाएगी। लेकिन जो आपका सवाल है उसका जवाब यही है कि जो इकोसिस्टम है, यानी जो मिलिटेंसी का जो नेटवर्क है, वो पूरी तरीके से कश्मीर घाटी या जम्मू कश्मीर में खत्म नहीं हुआ है। सुरक्षा बलों के एक्शन लगातार उन मिलिटेंट्स के खिलाफ होते हैं जो मैदान में होते हैं, जो सक्रिय होते हैं, किसी घटना को अंजाम देते हैं या जिनके बारे में उनको जानकारी मिलती है। जैसे ही जानकारी मिलती है तो सुरक्षा तंत्र उनके पीछे लग जाता है, और जिसके कारण जो नए मिलिटेंट्स कश्मीर घाटी में बनते हैं उनकी जो लाइफ है वो 2 घंटे से लेके 2 महीने तक हो गई है। यानी जो नया लड़का हथियार उठाता है वो इतनी जल्दी सुरक्षा बलों के निशाने पे आ जाता है, सुरक्षा बलों के हाथ से चढ़ जाता है। लेकिन जो सरहद पार से जो नेटवर्क है वो लगातार बिल्कुल वैसा ही बना हुआ है। आसिफ, आपको बीच में रोक रहा हूं। जुगल किशोर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, सांसद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। बड़ी खबर, बड़ा जो हमला था उसको नाकाम कर दिया सेना के जवानों ने। बॉर्डर तक पार नहीं करने दिया, दीवार तक पार करने नहीं दी बेस कैंप की, और आतंकियों को बाहर ही मार गिराया। फिर भी इस तरह की घटनाओं पर, इस तरह की घुसपैठ पर रोक नहीं लग रही है सर। अच्छा देखिए, सेना के जवानों की ये जो हिम्मत है उसकी दाद देना पड़ेगी। मैं आपको ये बताऊं कि राजौरी जो शहर है इससे 15 किलोमीटर पीछे एक द्रहाल कस्बा है, और द्रहाल कस्बे के पीछे जो सेना ने पहाड़ियों पर अपनी विकेट्स लगाई हुई हैं, इन्होंने वहां पर ये आत्मघाती हमला करने का प्रयास जो है वो किया है, और इसमें ये विफल रहे हैं। सेना के जवान जो है वो सजग रहते हुए उन्होंने इसे विफल किया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि भाई द्रहाल के आसपास के क्षेत्र में 3 दिन पहले भी ये 2 आतंकवादी देखे गए थे। सेना भी सतर्क थी और पुलिस भी सतर्क थी, लेकिन जब अचानक आज इन्होंने आधी रात के बाद हमला किया, लेकिन घात पहले इन्होंने लगाया तो उससे हमारा भी नुकसान हुआ है, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान होने से सेना के जवानों ने अपना बलिदान देकर अपने इस पूरी यूनिट को बचाया है। इसलिए मैं सेना के जवानों की दाद देता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं, उनकी शहादत को नमन करता हूं। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि भाई हर जहां तहां भी आप देखें, हर ऐसे हमले को नाकाम जो है वो हमारी सेना जो है वो करती जा रही है। लेकिन पाकिस्तान अपने मंसूबों पर कामयाब तो नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी वो प्रयास करता है कि जैसे कैसे भी हो जहां पर एक माहौल बिगाड़ने का प्रयास जो है वो किया जाए। बहुत धन्यवाद आपका जुगल किशोर शर्मा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए बहुत धन्यवाद। जुगल किशोर शर्मा जम्मू के सांसद हैं, उनको आप सुन रहे थे। तो बड़ा आतंकी हमला सेना के जवानों ने राजौरी के परगल में उसको नाकाम कर दिया है। कोशिश थी इन आतंकियों की, आत्मघाती आतंकियों की, कि सेना के कैंप में वो घुस जाए, बड़ा नुकसान करें, लेकिन उनको बाहर ही मार गिराया गया। हालांकि इसमें 3 जवान शहीद हुए हैं और 2 गंभीर रूप से घायल हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।